अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी बताने वाले हैं, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह से जन्नत से निकालकर इस जमीन पर भेजा। तो दोस्तों, अगर आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों मिट्टी लाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते दुनिया से मिट्टी लाई और अल्लाह ने उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उन्हें दुनिया का इल्म भी सिखाया। फिर अल्लाह ने सबसे कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने फौरन हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। दोस्तों, ये सजदा किसी को इज्जत देने वाला सजदा था, इबादत का सजदा नहीं था। इबादत का सजदा हम सिर्फ अल्लाह ताला को कर सकते हैं और किसी को नहीं। सबने सजदा कर लिया पर इब्लिस ने नहीं किया और कहने लगा कि ए अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इस इंसान को मिट्टी से, इसलिए मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसको सजदा क्यों करूँ। दोस्तों, इससे पहले इब्लिस अल्लाह का बहुत इबादत गुजार था, मगर इब्लिस ने फिर भी अल्लाह के इस हुक्म को नहीं माना और अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। अल्लाह ताला इब्लिस की बातों को सुनकर बहुत नाराज हुआ और अल्लाह ने इब्लिस को हुक्म दिया कि उतर जाओ यहाँ से, यानी कि जन्नत से निकल जाओ। इस पर इब्लिस बोला, इसमें मेरी क्या गलती है, आपने क्यों कहा इसको सजदा करने को। यानी कि दोस्तों, एक तो गलती और ऊपर से इब्लिस मानने को भी तैयार नहीं। यही तो शैतानी एटीट्यूड कहलाता है। जब हम भी कभी गलती करके मानने को तैयार नहीं होते हैं तो समझ लो कि उस वक्त शैतान हम पर हावी होता है। दोस्तों, उसके बाद इब्लिस को जन्नत छोड़कर जाना पड़ा तो उस वक्त शैतान ने अल्लाह से कहा, आप मुझे कयामत तक की मोहलत दीजिए, मैं इस आदम की औलाद को ऐसा भड़काऊंगा कि उसे कभी भी आपकी जन्नत में नहीं आने दूंगा, क्योंकि इसी आदम की वजह से आज मुझे इस जन्नत से निकाला जा रहा है। इस पर अल्लाह ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें मोहलत दी, जैसा चाहो वैसे तुम बहकाओ। और दोस्तों, तभी से आज तक ये बात जारी है। शैतान हर कदम पर इंसान को बहकाता है, यानी कि इंसान के दिमाग पर वसवसे डालता है, गलत काम करने के लिए उकसाता रहता है ताकि इंसान जन्नत में ना चला जाए, क्योंकि वो इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। दोस्तों, जन्नत में खाने पीने घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इसको जन्नत से निकालने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हा होने की वजह से उदास रहने लगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत बीबी हव्वा को पैदा किया। इस तरह से वह दो हो गए और फिर दोनों जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उन दोनों से फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पीवो घूमो और फिरो, लेकिन खबरदार उस दरख्त के पास ना जाना और उस फल को मत खाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। दोस्तों, उस वक्त जन्नत में सांप और मोर भी रहते थे और कभी कभी जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप को पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की तरह बहुत ही अच्छी खुशबू भी निकलती थी। और मोर जितना इस वक्त खूबसूरत है, जन्नत में इससे भी ज्यादा खूबसूरत था और मोर के पाँव भी उतने ही ज्यादा खूबसूरत थे। दोस्तों, एक बार मोर और सांप जब जन्नत से बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उससे कहा, मुझे भी जन्नत में ले चलो। तो सांप और मोर ने कहा कि हम अल्लाह ताला का हमें खौफ है, हम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते, हमें कोई देख लेगा। तो इस पर शैतान ने दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि हम सब पहले जन्नत में साथ साथ रहे हैं। तो सांप ने शैतान को एक मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ और तुम्हें मोर निगल लेगा और तुम इस तरह से जन्नत में चले जाओगे। दोस्तों, उसके बाद शैतान सांप बन गया और मोर उसे निगल लिया और उसने जन्नत में ले जाकर उसे छोड़ दिया। इस तरह से शैतान जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। उसने जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा से मुलाकात की और उसने कहा, तुमने अभी तक इस दरख्त का फल क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने को कहा है और इसके फल खाने से भी सख्त मना किया है, इसलिए हमने वह फल अभी तक नहीं खाया है और ना ही कभी खाएंगे। दोस्तों, उसके बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान बीबी हव्वा के पास आया और उसे बहकाने लगा और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वह फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ता ना हो जाओ और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में ही ना रहने लग जाओ। दोस्तों, शैतान के बहकावे में आकर हजरत हव्वा ने वह फल खा लिया और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो उसे भी बहुत मजबूर किया और उसे भी वह फल खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने वह फल खाया तो इनका जन्नत का लिबास उतर गया
तभी अल्लाह ताला ने इन दोनों से फरमाया कि मैंने तुम दोनों को उस तरफ जाने से और उसका फल खाने से मना फरमाया था, तुमने अपनी जान पर बहुत बड़ा जुल्म कर लिया है। दोस्तों, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, मगर अल्लाह ने नाराज़ होकर उन्हें जन्नत से निकाल दिया और इस ज़मीन पर भेज दिया। और अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें एक खास वक्त के लिए यहीं पर रहना है, यहीं पर तुम्हारा ठिकाना है और इस ज़मीन पर ही तुम्हें रहना है।